तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और क्लास 12 के फिजिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। और ये नए सिलेबस के लिए हम जो नया सिलेबस है वही आपको पढ़ा रहे हैं, जो नई शिक्षा नीति के माध्यम से आपका सिलेबस लागू हुआ है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, ध्यान दीजिए कि अगर हम मान लीजिए कि हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र E है और उस वैद्युत क्षेत्र E में हमने द्विध्रुव को रखा हुआ है, किसी भी एंगल पे रखे हुए हैं, और हम वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में यदि हम इसे घुमाते हैं तो ये घुमाने के लिए जो कार्य किया जाएगा यही कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में के रूप में संचित हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E है और उस वैद्युत क्षेत्र में हमने द्विध्रुव को रखा है और इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में घुमाने पे जो हम कार्य करेंगे यही कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो देखो हम लोग लिखते हैं कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E है जिसमें द्विध्रुव रखा गया है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, यह वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पे रखा है। तब द्विध्रुव पर बल या घूर्ण, तब द्विध्रुव पर बल या घूर्ण, तो बल या घूर्ण टाउ बराबर क्या होगा, टाउ बराबर होगा Pe साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्या होगा, Pe साइन थीटा। मतलब इस द्विध्रुव पर बल या घूर्ण उत्पन्न होगा। बल या घूर्ण यानी किसी भी अक्ष पर घूर्णन करने के लिए जो बल कार्य करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बल या घूर्ण। तो इस पर क्या होगा, एक बल या घूर्ण कार्य करेगा जो वैद्युत क्षेत्र की अपनी दिशा में लाने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, लाने का प्रयास करेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके विपरीत दिशा में घुमा रहे हैं। तो जब वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में घुमाने के लिए कार्य करेंगे वही कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि माना द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में थीटा कोण, माना द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में थीटा कोण यानी डी थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य dw। देखिए कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। और कार्य बराबर क्या होता है, और कार्य बराबर होता है आवेश गुणे विभव, यानी विभव गुणे आवेश। तो दो फार्मूले आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन और कार्य बराबर विभव गुणे आवेश। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बाबू द्विध्रुव के जो है कार्य। तो यहाँ पे हम लोग डी थीटा कोण पे घुमा रहे हैं। किस पे घुमा रहे हैं, डी थीटा कोण पे घुमा रहे हैं। तो जब हम डी थीटा कोण पे घुमाएंगे बाबू तो कार्य भी dw किया जाएगा। किस पे घुमा रहे हैं, डी थीटा पर, तो कार्य भी dw होगा, बल गुणे विस्थापन। तो बल मान लेते हैं बल हो जाएगा यह विस्थापन डी थीटा। माइनस क्यों लगा, क्योंकि बल हम वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगा रहे हैं। माइनस इसलिए होगा कि हम लोग बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगा रहे हैं। तो अब यहां पे हो जाएगा dw बराबर माइनस f। क्या कौन सा बल लग रहा, बल आघूर्ण के विपरीत दिशा में हम लोग बल लगा रहे हैं, यानी Pe साइन थीटा के विपरीत दिशा में लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का Pe साइन थीटा डी थीटा।
क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर माइनस का पी साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा बल है वह बल हम किसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, यानी बल आघूर्ण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए बल आघूर्ण के विरुद्ध जब हम कार्य करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस। ठीक है, कैसे, बल आघूर्ण के विरुद्ध में कार्य हो रहा है। तो देखो जैसे मान लो ना ये मार्कर है, ठीक है, और ये मान लीजिए नीचे से आप ऊपर उठा रहे हो, तो नीचे से ऊपर उठा रहे हो तो आप ग्रेविटी के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। किसके विरुद्ध कार्य कर रहे हो, ग्रेविटी के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। तो जब ग्रेविटी के विरुद्ध यानी आप गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध में आप बल लगा रहे हो, तो आपके द्वारा इस पे लगाया गया बल माइनस में होगा और वह बल इसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगी। जब हम इस मार्कर पर नीचे से ऊपर उठाने के लिए बल लगाएंगे तो वह बल हमारा ये बराबर क्या होगा, माइनस का mg। क्या होगा, माइनस का mg होगा। अगर यही पृथ्वी जब लगाएगी तो प्लस का mg होगा, और जब हम ऊपर की तरफ लगाएंगे तो माइनस का mg होगा। अब देखिए ये बल आघूर्ण इसको घुमाने के लिए कार्य कर रहा है। अब इसके विपरीत दिशा में हम लोग लगा रहे हैं, तो इसके विरुद्ध में बल लगा रहे हैं, वही बल आघूर्ण, और उसी अक्ष पर घुमाने के लिए तो बल हमारा बल आघूर्ण हो जाएगा, वह माइनस में हो जाएगा, माइनस का पी साइन थीटा। अब देखिए अब हम लोग W बराबर, अब यहां पे लिखते हैं द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। तो यहां पे देखिए द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण पे घुमाने में किया गया कार्य, तो W बराबर, तो यहाँ पे W बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, θ1 से क्या हो जाएगा, θ2 dW। तो अब यहाँ पे आपको क्या मिला, W बराबर θ1 से θ2 dW का क्या है, माइनस बाहर हो जाएगा P साइन थीटा डी थीटा, P साइन थीटा डी थीटा। तो अब देखिए द्विध्रुव आघूर्ण बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, कांस्टेंट हो गया। वैद्युत क्षेत्र बदलेगा, नहीं बदलेगा, वैद्युत क्षेत्र कांस्टेंट हो गया। साइन थीटा बदल रहा है क्योंकि कोण बदल रहा है, क्योंकि पहले वो डी थीटा था, अब θ1 से θ2 हो रहा है। तो इसलिए W बराबर माइनस पी आपका बाहर हो गया और अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा साइन थीटा डी थीटा। तो अब यहाँ पे W बराबर माइनस का P, साइन का अवकलन हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, सॉरी साइन का समाकलन हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा θ1 से θ2। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो W बराबर हो जाएगा PE कॉस थीटा θ1 से θ2। अब लिमिट रख दीजिए, तो लिमिट में जब रखेंगे W बराबर PE अपर लिमिट cos θ2 नहीं दिख रहा है, यहाँ लिखिए क्या है, नहीं दिख रहा है, लोगों को कितना दिख रहा है ना, θ2 माइनस cos θ1। तो अब देखिए यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, ये तो हो गया। W बराबर यहाँ पे हमको पूरा मिल गया, क्या मिला, PE cos θ2 माइनस cos θ1। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है हम लोग लिख दिए कि W बराबर P cos θ2 माइनस cos θ1। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो θ1 है वो थीटा है और θ2 है वह 90 डिग्री। तो लेट θ1 बराबर थीटा और θ2 बराबर 90 डिग्री, यानी θ1 क्या हो गया थीटा और θ2 कितना हो गया 90 डिग्री। तो उसके कंडीशन में क्या हो जाएगा, W बराबर P थीटा cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा। तो ये W बराबर हो जाएगा माइनस का P cos थीटा
और देखिए W बराबर क्या हो गया, माइनस का P cos थीटा, और यही कार्य किसमें संचित हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में, यानी यही कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगी, U बराबर माइनस का P cos थीटा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3 स्क्रीनशॉट, 1 2 3 स्क्रीनशॉट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में कैपेसिटर संधारित्र को लेकर के। तो भैया आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, बने रहिए अगले वीडियो में संधारित्र यानी कैपेसिटर के साथ।